नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 68वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का पारिजात वृक्ष मांगने के लिए नारद जी के द्वारा इंद्र के पास संदेश भेजना और न देने पर उन्हें गदा मारने की धमकी देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रलोक को जाने की इच्छा वाले मुनि श्रेष्ठ नारद से वहाँ इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाले निष्पाप महर्षि, आप स्वर्ग में जाकर वहाँ उत्सव देखने के लिए पधारे हुए बुद्धिमान त्रिपुर विनाशक देव रुद्र के सदस्यों का दर्शन करके मेरे शब्दों में पाक शासन इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा। मुने, मुझ में और इंद्र में जो पुराना भ्रातृभाव है उसे तो आप जानते ही हैं। उसी को सादर सामने रखते हुए उनसे इस तरह बात कीजिएगा जिससे मेरी ओर से आज्ञा देने का भाव प्रकट न हो। नारद जी से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना संदेश इस प्रकार उपस्थित किया। देवराज, पूर्व काल में धर्मात्माओं में उत्तम मुनि श्रेष्ठ भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को सुख पहुँचाने के लिए जिस पारिजात वृक्ष की सृष्टि की थी वह सब वृक्षों में श्रेष्ठ है और दान में दिए जाने पर अत्यंत सौभाग्य तथा पुण्य प्रदान करता है। अमर श्रेष्ठ, सुनने में आया है कि पहले सदा धर्म में तत्पर रहने वाली अदिति आदि देवियों ने धर्म के लिए ही आपके उस उत्तम वृक्ष को व्रत पालन पूर्वक पति सहित दान कर दिया था और उसे नारद जी ने पुनः आपको लौटाया था। प्रभु, इस बात को सुनकर मेरी पत्नियां भी पुण्य, दान, धर्म तथा मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उसका दान करना चाहती हैं। इसीलिए आपके इस भाई ने उस पारिजात नामक महान वृक्ष को द्वारकापुरी में मंगवाया है। यहाँ दान का कार्य संपन्न हो जाने पर आप पुनः उस वृक्ष को स्वर्गलोक में ले जा सकते हैं। अब वे नारद जी को संबोधित करके बोले, भगवान, मुनि श्रेष्ठ, बलासुर का भेदन करने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र को आप मेरा संदेश इसी रूप में सुनाइएगा। इस विषय में आपको वैसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे देवेश्वर इंद्र वह तरुश्रेष्ठ पारिजात मुझे दे दें। तपोधन, दूत में जितने गुण होने चाहिए वे सब मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं। मेरे मन में आपको सौंपे गए सभी कार्यों की सम्यक रूप से सिद्धि के लिए निश्चित संभावना बनी हुई है। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर तपोधन भगवान नारद मुनि ने हंसकर केशीनाशन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, यदुश्रेष्ठ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं देवराज इंद्र से ऐसी ही बात कहूँगा, परंतु मुझे मालूम है कि देवराज इंद्र उस पारिजात वृक्ष को किसी तरह भी नहीं देंगे। जनार्दन, पहले की बात है, दानवों और देवताओं ने पर्वत श्रेष्ठ मंदर को क्षीर सागर में डालकर उसका मंथन करके पारिजात वृक्ष को वहाँ से निकाला था। तत्पश्चात पूर्व काल में गिरि श्रेष्ठ मंद्राचल से लोककर्ता भगवान शंकर ने उसी पारिजात को लेने के लिए मुझे इंद्र के पास भेजा था। उस समय इंद्र ने स्वयं ही जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की और नम्रता पूर्वक यह निवेदन किया कि वह वृक्ष सची के उद्यान में क्रीड़ा वृक्ष के रूप में रहे। अनग तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर
इंद्र को उसे रखने के लिए वरदान दे दिया। फिर वे विचित्र कंदराओं से सुशोभित मंद्राचल पर उस पारिजात वृक्ष को नहीं ले गए। महाबाहो, इस तरह प्राचीन काल में महेंद्र ने वह शची का क्रीड़ा वृक्ष है ऐसा बहाना बनाकर पारिजात को शंकर जी के अधिकार से छुड़ा लिया। तब उमा देवी का प्रिय करने के लिए साक्षात भगवान शिव ने मंद्राचल की 200 कोस विस्तृत कंदरा को ही पारिजात के वन से परिपूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहाँ न तो सूर्य की प्रभा पहुँच पाती है, न चंद्रमा की शीतल किरणों का प्रवेश होता है और न वायु की ही पहुँच हो पाती है। वहाँ गिरिराज नंदिनी उमा की इच्छा के अनुसार सर्दी और गर्मी होती है। महादेव जी के तेज से वह वन स्वयं ही प्रकाशित होता रहता है। यदुनंदन, महादेवी पार्वती, महादेव शिव, उन दोनों के गण तथा मुझको छोड़कर दूसरा कोई उस दिव्य वन में किसी तरह नहीं जाने पाता है। वृष्णि नंदन, वहाँ के पारिजात सब ओर से संपूर्ण मनोवांछित श्रेष्ठ रतन टपकाते रहते हैं। केशव, वहाँ देवाधिदेव विश्वनाथ की आज्ञा से महात्मा प्रमथों के समूह उन रत्नों का उपभोग करते हैं। स्वर्गीय पारिजात की अपेक्षा उन मंद्राचलवर्ती पारिजातों का फल और वन कई गुना अच्छा है। उनमें अभिमान, प्रभा और गुण सभी स्वर्गीय पारिजात से बढ़कर हैं। केशव, वहाँ के प्रचुर गुणशाली वृक्ष मूर्तिमान होकर उमा सहित भगवान शंकर की प्रमथ गणों के साथ सदा उपासना करते हैं। मंद्राचल पर जो ये पारिजात के वृक्ष हैं, वे भगवान रुद्र के तेज से युक्त, दुख रहित और सुख से संपन्न हैं। अतः गिरिराज कुमारी उमा को वे विशेष प्रिय हैं। एक समय की बात है, अंधक नाम से प्रसिद्ध घोर महाबली और पाप पूर्ण निश्चय रखने वाला दैत्य, जो वरदान से मदमत रहता था, उस पारिजात वन में घुस गया। वह वृत्रासुर से 10 गुना बलवान और समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था। तो भी वहाँ शत्रुघाती देवाधिदेव महादेव ने उसे मार डाला। देव कमल नयन, इस प्रकार दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र आपको पारिजात नहीं देंगे। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। श्री कृष्ण, यह श्रेष्ठ वृक्ष हित साधन की शक्ति से युक्त है। वह शची देवी तथा महापराक्रमी इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ देता रहता है। श्री भगवान बोले, मुने, पूर्व काल में बुद्धिमान महादेव जी शची के कारण उस वृक्ष को जो मंद्राचल पर नहीं ले गए, वह उनका कार्य ठीक जचता है। वे समस्त भूतों के लिए ज्येष्ठ, लोक सत्रष्टा, जगत की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने बड़े छोटे की जो लोक मर्यादा है, उसके अनुरूप ही कार्य किया, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु भगवन, मुनि श्रेष्ठ, मैं तो बलासुर विनाशन देवेंद्र का छोटा भाई हूँ। अतः जयंत की भांति उनके द्वारा सर्वथा लाड प्यार पाने योग्य हूँ। तपोधन, आप बहुतेरे उपाय करके ऐसा यत्न करें जिससे हम लोगों में प्रेम बना रहे, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। मुने, प्रभु, मैंने सत्यभामा के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि मैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से यहाँ ले आऊँगा। निष्पाप तपोधन, मैं अपने उस वचन को मिथ्या कैसे कर सकता हूँ? विप्रवर, मैंने पहले भी कोई मिथ्या बात नहीं कही है। मुनि श्रेष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा
भंग हो जाने पर समस्त लोकों में विप्लव मच जाएगा, अर्थात सब लोग झूठ बोलने लगेंगे। मुझे तो जगत की स्थिति के लिए उत्तम गुण से युक्त समस्त लोक धर्मों को धारण करना चाहिए। जिस पर ऐसा उत्तरदायित्व हो वह झूठ कैसे बोल सकता है। मुने, आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्यत होकर आ जाएं तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं उनके उस वक्षः स्थल पर जहाँ का अनुलेपन शची के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूँगा। यदि वे शांतिपूर्वक मांगने से पारिजात वृक्ष नहीं देते हैं तो मेरा इंद्रलोक पर आक्रमण करने का उत्तम निश्चय सर्वथा अटल है, यह उन्हें बता दीजिएगा। तथा उस दशा में आपको भी वहाँ अवश्य यही निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में नारद और श्री कृष्ण का वार्तालाप विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।